नमस्कार। आज तारीख है 7 नवंबर 2025 और आज दुनिया भर में कुछ ऐसी हलचल हुई है जो हमारे आने वाले कल की तस्वीर बना सकती है। तो चलिए आज की इन बड़ी घटनाओं की दुनिया में एक साथ गोता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी खबरें, चाहे वो पॉलिसी से जुड़ी हों, साइंस से या फिर कल्चर से, आखिर ये सब मिलकर हमें भविष्य के बारे में क्या बता रही हैं। चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी कहानी क्या बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी और गवर्नेंस की। मतलब आज की जो ये बदलती दुनिया है, इसकी नई नई चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारें आखिर कर क्या रही हैं, कैसे नए नियम और कानून बना रही हैं। आज की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मालदीव से। पता है क्या, उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक कानून लागू कर दिया है जो आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू से, आप कह सकते हैं, पूरी तरह बचाने का वादा करता है। और ये एक ऐसा कदम है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया आया है न्यूजीलैंड की स्मोक फ्री जनरेशन पॉलिसी से। लेकिन मालदीव इसे पूरी तरह से लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मतलब सोचिए, एक खास तारीख के बाद पैदा हुआ कोई भी इंसान कानूनी तौर पर अपनी पूरी जिंदगी में कभी तंबाकू नहीं खरीद पाएगा। लक्ष्य एकदम साफ है, एक ऐसी पूरी पीढ़ी तैयार करना जो तंबाकू से बिल्कुल मुक्त हो। तो एक तरफ जहां हेल्थ के फ्यूचर को शेप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए भी नियम बना रही है। और इसी कड़ी में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। मकसद ये है कि इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही दिशा में हो। तो भारत ने इसके लिए 7 प्रिंसिपल्स तय किए हैं। पहला है विश्वास, मतलब एआई सिस्टम भरोसेमंद हो। दूसरा, लोगों को सबसे पहले रखना, यानी टेक्नोलॉजी लोगों की भलाई के लिए हो। फिर आता है इनोवेशन, लेकिन कंट्रोल के साथ। निष्पक्षता, यानी किसी से भेदभाव ना हो, जवाबदेही। और ये बहुत जरूरी है, एक्सप्लेनेबिलिटी, मतलब एआई अपने फैसले कैसे ले रहा है ये समझाया जा सके। और आखिर में सेफ्टी। तो कुल मिलाकर मकसद बिल्कुल साफ है, इनोवेशन और सेफ्टी के बीच एक सही बैलेंस बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ और नजर डालते हैं कुछ बड़ी उपलब्धियों और मील के पत्थरों पर जो आज के दिन को खास बना रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को। उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम ने वर्ल्ड लीडर फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। और यह सम्मान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस लिस्ट में इमैनुअल मैक्रो और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जैसे दुनिया के बड़े नेता भी शामिल हैं। 50 सिर्फ एक नंबर नहीं, ये नंबर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जी हां, ये नंबर है कोल इंडिया लिमिटेड के 50 शानदार सालों का। सोचिए, नवंबर 1975 में शुरू हुई ये कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक है। इसे देश के एनर्जी सेक्टर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो दशकों से हमारे घरों और इंडस्ट्रीज को रोशन करती आ रही है। और आज CIL अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। एक और बड़ी अचीवमेंट है क्लीन एनर्जी के फील्ड में। भारत पूरी दुनिया में क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के मामले में तीसरे नंबर पर है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, चीन और अमेरिका के ठीक बाद भारत 65 प्रोजेक्ट्स के साथ खड़ा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक चुनौती भी है, और वो ये कि इनमें से सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स ही अभी तक फाइनल इन्वेस्टमेंट स्टेज तक पहुंच पाए हैं। अच्छा, उपलब्धियों की बात चली रही है तो एकेडमिक दुनिया से भी एक खबर है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर S अब्दुल नजीर को कानून और पब्लिक सर्विस में उनके योगदान के लिए कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं साइंस और एनवायरनमेंट के सेक्शन की तरफ। यहाँ एक तरफ हम देखेंगे वैज्ञानिक तरक्की की कहानी, और दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर हेल्थ वार्निंग पर भी बात करेंगे। ये वाकई एक दुखद खबर है। दिल्ली के जू में एक अफ्रीकी हाथी की एक बहुत ही रेयर वायरस की वजह से मौत हो गई है, और ये भारत में अपनी तरह का पहला मामला है जो रिपोर्ट हुआ है। जिस वायरस से ये हुआ है उसका नाम है एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस, या शॉर्ट में कहें तो EMCV। ये चूहों जैसे जानवरों से फैलता है और कई मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। वैसे तो इसे 1945 में फ्लोरिडा में खोजा गया था, लेकिन भारत के किसी जू में इसका ये पहला मामला वाइल्ड लाइफ हेल्थ के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। चलिए अब एक पॉजिटिव खबर की तरफ चलते हैं। IIT गुवाहाटी में एक नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर की शुरुआत हुई है, और इसका मकसद बड़ा दिलचस्प है, लोकल नॉलेज को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदलना। इसके 4 मेन फोकस एरिया होंगे: सेमीकंडक्टर और AI, बांस पर आधारित टेक्नोलॉजी, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, और जमीनी स्तर पर जो इनोवेशन हो रहे हैं वो सब। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स और कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। डिप्लोमेसी की बात करें तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मीटिंग में डिफेंस, सिक्योरिटी और आतंकवाद से लड़ने जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। और हाँ, दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन भी लगातार मजबूत हो रहे हैं, जो इस साल 1.64 बिलियन रुपए के एक जबरदस्त आंकड़े तक पहुंच गए हैं। अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का। विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में तो बल्लेबाजों ने कमाल ही कर दिया। साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ट्स 571 रनों के साथ टॉप पर रहीं, और उनके ठीक पीछे हमारी अपनी स्मृति मंधाना ने 434 रनों के साथ दूसरा नंबर हासिल किया।
और गेंदबाजी का क्या कहना। भारत की दीप्ति शर्मा 22 विकेट लेकर चार्ट में सबसे ऊपर रहीं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने 17 विकेट लिए। मतलब भारतीय खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस वाकई शानदार था। और आखिर में एक खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। ललितपुर के ऐतिहासिक पाटन दरबार स्क्वायर में 300 साल पुराना कार्तिक नाच फेस्टिवल पूरा हो गया है। 17वीं सदी में शुरू हुआ ये 10 दिन का त्योहार हमारी साझा दक्षिण एशियाई विरासत की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी सुर्खियां। चलिए अब इन सब का सार समझते हैं और एक आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। और जाते जाते आज का मुहावरा है अन अननोन क्वांटिटी। इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान या चीज जिसकी काबिलियत या असर के बारे में अभी पता ना हो। जैसे हम कह सकते हैं टीम के लिए जो नया प्लेयर आया है वो अभी भी एक अननोन क्वांटिटी है। और अब हम आपको वापस उसी सवाल पर ले आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। आज की ये सुर्खियां, चाहे वो मालदीव का साहसिक कदम हो या भारत के एआई नियम, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये तो भविष्य की नींव के पत्थर हैं। तो सवाल वही है, ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल को कैसे शेप देंगी? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए